उस आग का ये आलम है कि आज अमेरिका में लगा है सारा जहाज फेल, सारा केमिकल फेल, सारी ताकत फेल, सुपर पावर हो गया जीरो पावर फेल है। और हमें यकीन है अगर तुमसे आग नहीं बुझती है हमारे कांप जाएंगे जमीनों आसमान दश्तो जब कांप जाएंगे जमीनों आसमान दश्तो जब अरे हैदर कर्रार का नारा लगा कर देखिए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अल्लाह 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 अकबर। आहा सुभान अल्लाह। एक नौजवान तो उठा, हमको यही नौजवान चाहिए, है कि नहीं है? सुभान अल्लाह। अभी सुनाता हूँ, अभी सुना रहा हूँ, फिर तकरीर सुनो, ठीक है? प्यार से बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर की महफिल है, मेरे नबी रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ गया है। सहाबा पूछते हैं, सहाबी पूछते हैं, और मेरे आका रोने की वजह क्या है, आंखों में आंसू क्यों है? मेरे आका फरमाते हैं मैंने जहन्नम में ज्यादातर अपनी उम्मत की औरतों को देखा है। या रसूल अल्लाह वजह क्या है? चुगलखोरी एक वजह, चुगलखोरी। ऐ मेरे आका और कुछ बात मेरे नबी फरमाते हैं दूसरी वजह ये है अपने शौहरों की ये नाशुक्री बहुत करती है। सही बात है कि नहीं है? एक तो ये है, एक तो ये है कि ये चुगलखोरी करती है, और दूसरी बात ये है कि शौहरों की नाफरमानी बहुत करती है। सही बात है कि नहीं है? कभी शुक्रिया अदा नहीं करेगी, कभी नहीं, है ना? अगर शौहर बेचारा बाहर गया है, कभी हाथ उठा के दुआ नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। हाथ उठा के दुआ के मौला मेरा शौहर बाहर गया है, मौला मौला उसकी इज्जत की हिफाजत करना, उसके जान की हिफाजत करना, मौला उसके पैसे में बरकत देना। कभी दुआ करती है? खुदा की कसम मैंने तो नहीं देखा ऐसा करते हुए। हो सकता है आप लोगों ने कहीं किसी घर में ऐसी औरत हो, आप लोगों ने देखा हो, ऐसा नहीं करती है। बेचारा शौहर वो बड़े बड़े बिल्डिंगों में गुजरात में 10-10, 20-20, 40-40 महल्लात के ऊपर वो काम करता बेचारा वहां से, और वहां से अगर गिर गया किसी तरह, खुदा न करे, उसका हश्र क्या होता है? सही बात है कि नहीं? किसके लिए कमाता है वो? किसके लिए? अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, इसी के लिए ना, बीवी के लिए। अब बेचारा इतनी मेहनत करके मुंबई गुजरात से अपनी बीवी के लिए साड़ी लाया। क्या लाया? साड़ी लाया। और एक नजर देखेगी, बोलेगी हैं 1 साल कमाया तो यही साड़ी? अरे खत्म। सही बात है कि नहीं? 1 साल की मेहनत मोहब्बत को एक लफ्ज में, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, यही है नाफरमानी, यही है नाशुक्री। अगर खुदा की कसम यही बात कह देती कि क्या जरूरत थी इतनी खूबसूरत साड़ी लाने की, अगरचे वो खूबसूरत नहीं है, बेचारा शौहर का दिल खुश हो जाता। और शौहर का दिल यहाँ खुश होगा, खुदा की कसम मदीने में मुस्तफ़ा का दिल तुमसे खुश हो जाएगा। और मुस्तफ़ा राजी हो गए तो मुस्तफ़ा का खुदा भी राजी हो जाएगा, है कि नहीं? ये बात नहीं है। अच्छा ये तो ये ईद का टाइम, आप अपने लिए कुछ मत लीजिए, कुछ मत लीजिए ईद के टाइम में, है ना? बीवी के लिए लाइए। भाई साहब जैसा आपने सबसे पहले तो ये फरमाइश करेगी कि मुझे भी बैठाओ गाड़ी में और मार्केट ले चलो, है कि नहीं है? अगर आप नहीं ले गए तो फिर समझ लीजिए कि 17 मरतबा आपको घुमाएगी। ये साड़ी इसका ये कलर ठीक नहीं है, वापस जाओ, दूसरी लेके आओ। इसका आंचल ठीक नहीं है, वापस जाओ, तीसरी लेके आओ। इसका फूल सही नहीं है, वापस जाओ, चौथी लेके। सही है कि नहीं है?
अगर ये पसंद आ गई भाई साहब मुश्किल से, फिर वापस जाओ उसी कलर का जूता लेके आओ, है कि नहीं है? आपको भी खेलना पड़ेगा, आपका खरीदना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं है? तो नाशुक्री बहुत करती है। हुजूर ने फरमाया इस वजह से वो कहां जाएगी, कहां जाएगी? जहन्नम में, और जहन्नम की दहकती हुई आग में जलेगी। अल्लाह अकबर। और जहन्नम की आग कैसी होगी? खुदा की कसम किताबों में आया है, जो जहन्नम की आग है ना, सुई के एक नाके से भी कम थोड़ी सी निकली थी, और उस आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया। कितनी मर्तबा? 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोकर सबसे पहले जमीन पर लाया था, और हजरत आदम ने उस पर खाना बनाया था। समझे? सबसे पहले 70 मर्तबा, वो भी बड़ी आग नहीं, सुई के नाके के करोड़वें हिस्से से भी कम जो खुदा की शान है वो करता है कि नहीं? लाया गया, 70 मर्तबा धोया गया। फिर उस आग का ये आलम है कि आज अमेरिका में लगा है सारा जहाज फेल, सही बात है कि नहीं है? सारा केमिकल फेल, सारी ताकत फेल, सुपर पावर हो गया जीरो पावर फेल है। और हमें यकीन है अगर तुमसे आग नहीं बुझती है, हमारे दरमियान से किसी आलिम को उठाओ, अल्लाह वाले को उठाओ, आग के पास खड़े हो जाएंगे, खुदा की कसम आग बुझ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब किबला। वाह, आग बुझ जाएगी। फिर आप बोलेंगे हजरत ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बोले जी हमारी किताब में आया है, और जलाया एक ने, बहुत लंबी आग जला दिया, है कि नहीं है? सारी लकड़ियां जमा कर दी, हजरत इब्राहिम को मंजनीर के दरे भेज दिया गया, उसमें इधर फेंका, उधर अल्लाह ने फरमाया है आग खबरदार, मेरा खलील जा रहा है, मेरा। अच्छा वो तो नबी है, नबी। हजरत ख्वाजा का नाम सुना आप लोगों ने? नाम सुना है? नेपाल में मजार है, कहाँ है? तोरा बोले सुभान अल्लाह। कहाँ मजार है? अजमेर शरीफ में। एक जगह जा रहे थे कुछ आतिश परस्त जो आग को पूजते हैं, वो इबादत कर रहे थे, आग की पूज रहे थे। कहा क्या कर रहे हो भाई? बोले आग को पूज रहे। क्यों पूज रहे हो? ताकि जहन्नम में न जलाए। वाह सुभान अल्लाह, जहन्नम में न जलाए। बोले अच्छा, तो बोले दुनिया में ट्राई कर लो। दुनिया में कब से पूज रहे हो? बोले कई 100 साल हो गए, दुनिया में ट्राई कर लो। बोले कैसी बात करते हैं, यहाँ आग में हाथ डालेंगे तो आग हाथ जला देगा, हाथ जला देगी आग। बोले तुम कई साल से इसको पूज रहे हो, तुमको जला देगी। मैं अभी आया हूँ, मुझे तो दूर की बात, जो मैं चप्पल पहना हूँ उस चप्पल को भी आग नहीं जला पाएगी। सुभान अल्लाह। किसने कहा? ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा। समझे? मेरे ख्वाजा सब के लिए आए थे, मेरे ख्वाजा सब के लिए आए थे। पृथ्वीराज चौहान आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, कहा कि बाबा क्यों आए हैं यहाँ, यहाँ क्यों आए हैं? पृथ्वीराज की जो माँ थी ना, वो उसने कही थी अपने बेटे से कि बेटा सबसे उलझना, उन बाबाओं से मत उलझना, है कि नहीं है? मत उलझना। फिर बेचारा उलझ गया। बाबा क्यों आए हो? तो मेरे ख्वाजा ने कहा बाबू आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। आया नहीं हूँ। बाबा क्यों? काहे भेजा गया? यहाँ दाल गलने वाले ने, वापस जाओ, है कि नहीं है? तो ख्वाजा ने क्या कहा था? पता क्या कहा था? ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया। इस तरह प्यार से अगर सुनेंगे तो मैं सुबह कर दूंगा, लेकिन जरा सुभान अल्लाह तो बोलिए। ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया, ये ख्वाजा ने कह दिया क्या? अरे हम पर चमे इस्लाम को लहराने आए हैं।
बोले सुभान अल्लाह। हम परचम इस्लाम को लहराने आए। अभी छोड़िए, फिर आगे सुनिए तकरीर, है ना। या रसूलल्लाह जहन्नम में क्यों जाएंगे? कितने काम, सिर्फ 2 सुनिए आज। कितने? चुगलखोरी और एक शोहरों की, याद रहेगा, एक चुगलखोरी और दूसरा नाफरमानी। अब एक सहाबी खड़े हो गए, मेरे आका आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, आप तो जानवरों से भी प्यार करते हैं, पत्थर भी आपसे प्यार करता है, पहाड़ भी आपसे प्यार करता है, आप सबके लिए रसूल बनकर आए हैं। ऐ मेरे आका आप जहन्नम को देख कर आए हैं, लेकिन ऐ मेरे आका इतना बता दीजिए कि आखिर वो कौन सा काम होगा, वो कौन सी बात होगी, वो कौन सा ऐसा काम होगा कि औरत दुनिया में कर ले तो मौला जहन्नम में न जाए, सीधा जन्नत में चला जाए। और मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व इज़ा सल्लतिल मरअतु खमसहा व सामत शहरहा व हसनत फरजहा व अतअत जौजहा दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नत शात औ कमा काला रसूलुल्लाह। और मेरे भाइयों जलसे में आने वालों, आप इस हदीस को याद करके जाना, अपनी माँ बहनों से कहना, मेरे आका हुजूर की महफिल सजी है, एक सहाबा खड़े, एक सहाबी खड़े होते हैं, ऐ मेरे आका करम फरमाइए, औरतों के लिए वो काम बता दीजिए, दुनिया में अमल करे तो जब कयामत का दिन आए जहन्नम में न जाए, बल्कि जन्नत में हंसती हुई दाखिल हो जाए। 1 घंटा से कुछ मिनट ज्यादा ही हो गया है, कैसे चलेगा साहब? एक और है, तकरीर खत्म कर दें? क्या बात करते हैं, हम भी देखते हैं टाइम। सुभान अल्लाह। अच्छा ये 2-3 बातें सुन लीजिए, है कि नहीं है? हुजूर की बारगाह है, मेरे आका बताइए ना, बेचारी जहन्नम में जाएगी, लेकिन कोई ऐसा काम तो होगा कि वो करे तो सीधा कहाँ जाए? कहाँ जाए? आए हाय हाय, क्या खुदा की कसम मुस्तफ़ा है मेरे। आज औरतें इस्लाम को फॉलो नहीं करती है, शरीयत को नहीं मानती है और इस्लाम को बोझ समझती। मेरी माँ बहनों नहीं, सुनो, हुजूर की बारगाह है, या रसूलल्लाह बता दीजिए वो कौन सा काम है। मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आका की बारगाह में सवाल हुआ, मेरे नबी से पूछा गया ज्यादा जहन्नम में जाएंगे, लेकिन मेरे आका कोई ऐसा काम तो होगा वो करे सीधा जन्नत में दाखिल हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों बस 4 काम है, चार काम है, कोई 10-20 काम नहीं है, बस 4 काम करना है। वो दुनिया में 4 काम करेगी, जब कयामत का दिन आएगा मुस्कुराते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएगी। कितना काम है? पहाड़ नहीं खोदना है, जमीन में हल नहीं जोतना है, दुकानदारी नहीं करनी है, हॉस्पिटल में जाके भर्ती होके इंजेक्शन नहीं लगाना है। आज ये भी साजिश है, हर दुकान में औरतों को रखा जा रहा है कि नहीं है? ये भी साजिश है ना? मुस्लिम औरतों को आज नौकरी दी जा रही है, ये भी साजिश है। कमाओ, पर्दे में रह के कमाओ, इसमें 8 शराइत हैं, 8। खैर वो इंशाल्लाह कभी जिक्र करूंगा मैं। वो 4 काम सुनिए। मेरे आका ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम सुनो सुनो, व इज़ा सल्लतिल मरअतु खमसहा, औरत घर की काम करती है करे, औरत बाल बच्चों को परवरिश करती है करे, औरत बाल बच्चों की परवरिश करती है करे, अपने शौहर की खिदमत करे, अपने शौहर के कपड़ों को साफ करे, अपने घर बाल के अपने घर की देखभाल करे, ये सारा काम होता रहे। लेकिन सुनो सुनो, जब मस्जिद से आज़ान की आवाज आए, जब
भी मुअज्जिन आजान दे वो अपने काम को छोड़ दे, कपड़ा धो रही हो छोड़ दे, कपड़ा साफ कर रही हो छोड़ दे, खाना बना रही हो छोड़ दे, वो कहीं जा रही हो रुक जाए, ये सारे काम को छोड़ कर जब आजान की आवाज आए ये वजू करे, वजू करके मुसल्ला बिछाए और रब की इबादत करे, नमाज पढ़े, फजर का वक्त हो वो पढ़े, जोहर का वक्त हो वो पढ़े, असर का वक्त हो वो पढ़े, मगरिब व इशा वो पढ़े। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई औरत वक्त पर नमाज अदा करेगी कल जब क़यामत का दिन आएगा ये मुस्कुराते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएगी। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले मर्द लोग नहीं बोल रहे, जानता है कि हम तो खुद ही नहीं पढ़ते, हम तो सही बात है कि नहीं है? आप करेंगे तब ना वो करेंगी। आपका फरमाइश, आपकी फरमाइश होती है मेरी शरीक आया चाय लाओ गर्मा गर्म, बेचारी लाके हाजिर कर देती है, वो भी डरती है ना बेचारी, है ना, लाके हाजिर कर देती है। खाना बनाओ हाजिर, आज बिरयानी चाहिए हाजिर, आज पराठा चाहिए हाजिर, करती कि नहीं बेचारी? सब करती है कि नहीं है? आप फरमाइश करो, डिमांड करो, लेकिन हमेशा खाने की नहीं, हमेशा कपड़े की नहीं, हमेशा इसकी उसकी डिमांड मत करो। कभी अपनी बीवी को कहो मेरी शरीके हयात, मेरी बीवी आओ आओ इधर आओ, आज साथ में वजू करते हैं और साथ में वजू करके मुसल्ला बिछाते हैं और रब की इबादत करते हैं और इबादत करने के बाद 100 मर्तबा हुजूर की बारगाह में दुरूद भेजते हैं। खुदा की कसम जिस दिन आपने ये किया आपके घर से सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, आपका घर दुनिया ही में जन्नत का महल बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन वो नहीं है, ये चीज नहीं है, बस खाली फरमाइश है, डिमांड है, ये है वो है। तो खैर सबसे पहले क्या करना है? औरतों को क्या करना है? नमाज पढ़नी। अब मेरी कुछ माँ बहनें कहती है मेरा बेटा छोटा है पेशाब कर देता है, बेटी छोटी है गंदगी कर देती है, कैसे नमाज पढ़ूं? खाना बनाना है, 5 बच्चे हैं, ये है वो है, नमाज नहीं पढ़ पाती हूँ। मेरे आका की प्यारी बेटी हजरत फातिमा, उनके भी बेटे थे, है कि नहीं है? हजरत इमाम हसन और हुसैन थे या नहीं थे? लेकिन खुदा की कसम तारीख की किसी किताब में कोई दिखा दे कि हजरत फातिमा का एक सजदा भी कहीं कज़ा हो गया हो? हुआ है? कहीं हुआ है? नहीं हुआ ना। बल्कि किताबों में यह आया है कि हजरत फातिमा इशा की नमाज पढ़ने के बाद जब नफल नमाज पढ़ती थी, सजदा करती थी, तो अभी पहला ही सजदा होता था कि रात का आखिरी हिस्सा हो जाता था। हजरत फातिमा कहती थी मौला कोई एक लंबी रात बना दे कि तेरी फातिमा तेरी बारगाह में दिल खोल कर इबादत कर ले। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? आज ऐसी कोई माँ है? सही बताओ, है? नहीं। पहला क्या करना है? नमाज। आप भी पढ़िए और अपनी माँ बहनों से भी कहिए नमाज पढ़ना है। और जिस घर में नमाज पढ़ी जाती है खुदा की कसम अल्लाह की तरफ से रहमतें नाजिल होती है, रिज्क में बरकत होती है। आज कमाने वाले 10, घर में कोई बरकत नहीं, बहुत पैसे कमाते हैं, बेटा एक तरफ लाखों रुपया कमा रहा है, बाप कमा रहा है, बीवी स्कूल में सरकारी नौकरी है वो कमा रही है, बेटी कमा रही, सब, लेकिन घर देखो तो वही फटीजर का फटीजर, सब कुछ है, बरकत नहीं है, बरकत छीन ली जाती है इसलिए कि घर में नमाज नहीं है। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा है ना, आप अब उगता गए हैं, मैं समझ रहा हूँ, आपका जहन अब मुंतशिर हो रहा है। हाँ सही बात है, जरा बोले सुभान अल्लाह। तो पहला क्या है?
पहला नमाज। इंशाल्लाह फिर मैं बस एक दो तीन बातें कह के खत्म कर देता हूँ। मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला नमाज है, नमाज पढ़नी है। उसके बाद मेरे आका फरमाते व इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा, नमाज के बाद क्या करना है? मेरे आका फरमाते हैं जब रमजान का महीना आ जाए, औरतें जहां शौहर की खिदमत करती है, अपने बाल बच्चों के लिए अफ्तारी का सामान तैयार करती है, सहरी का सामान तैयार करती है, मेरे आका फरमाते हैं वहीं पर रमजान का पूरा पूरा रोजा भी रखना है, पूरा पूरा रोजा भी रखना है। पहला नमाज पढ़ना है, दूसरा रोजा रखना है, तीसरा मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं अपनी इज्जत की हिफाजत करने है, अपनी इज्जत की हिफाजत करने है। आज औरत में ये बहुत कम पाया जाता है, शौहर बेचारा बाहर चला जाता है, 1 साल के लिए 2 साल के लिए बाहर चला जाता है, औरतों के हाथ में मोबाइल है, वो यहाँ सीरियल देखती है, वो यहाँ गाना सुनती है, वो यहाँ व्हाट्सएप फेसबुक चलाकर गैर मर्दों से बातें करती है, गैर महरम औरतों से बातें करती है। इसलिए फिर यहीं से मोहब्बत शुरू होती है, और जब मोहब्बत शुरू होती है फिर वो घर तबाह हो जाता है, वह घर बर्बाद हो जाता है। आपने भी सुना होगा या आपने देखा होगा, घर में जवान जवान बच्चे हैं, घर में बेटे बेटियां हैं, जवान जवान बेटी बेटे के माँ किसी गैर के साथ भागती हुई नजर आती है। मैं जिस मदरसे में रहता हूँ अक्सर केस आता है ना, घर में 4 बच्चा, कितना 4, एक की उम्र 15 साल, एक की उम्र 12 साल, 9 साल, 4 साल, और उसकी वो 4 बच्चे की माँ किसी की मोहब्बत में फंस के भाग गई। अभी नहीं सुना आपने, इधर बगलों की खबर नहीं सुनी है ना, अपने बेटा को मार दिया एक लड़की की मोहब्बत में। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने भी? बेटा को मार दिया, बेटी को मार दिया, भांजा को मार दिया एक लड़के की मोहब्बत में। और ये एक खबर नहीं है, ऐसे हजारों खबरें हैं। ये दुनिया की मोहब्बतें धोखा देने वाली मेरे भाई, ये मोहब्बतें तुम्हें बर्बाद करने वाली है, ये मोहब्बतें तबाह करने वाली है, तुमको भी, तुम्हारे घर को भी, तुम्हारी औलाद को भी। नहीं, अगर मोहब्बत करनी है तो उससे कर कि जहां सारी मोहब्बतें दम तोड़ देती है, बस उसकी मोहब्बत काम आती है, उससे मोहब्बत कर। और वो कौन है? मदीने वाले मुस्तफा। वो कौन है? आका की जात है। ये दुनिया की सबकी मोहब्बत दुनिया तक, कब्र से ऊपर। खुदा की कसम कब्र में कोई नहीं जाएगा, अगर कब्र में कोई आने वाला है तो वो मुस्तफा की जात है। कौन है? कौन है? नारे तकबीर। देखिए खतीब अहले सुन्नत मुस्लिह कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती फारूक साहब क़िबला मिसबाही की आमद हो रही है, इस्तेक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती फारूक साहब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें। हजरत आ गए है कि नहीं? हजरत आ गए है ना। अब हजरत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तकरीर होती है, आप सब जानते हैं, बारहा या आए हुए हैं, और नात भी बहुत खूबसूरत लबो लहजे में अंदाज में पढ़ते हैं, समझे। अल्लाह तबारक व तआला हजरत की उम्र में इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। और ये बहुत दिनों के बाद शायद हमारी मुलाकात हो रही है। आज से 1 साल पहले लगभग हजरत अपने मदरसे में हमको बुलाए थे, वहाँ मुलाकात हुई थी, समझे। उसके बाद शायद उसके बाद ये पहली मुलाकात है। फिर इंशाअल्लाह 19 तारीख को फिर हजरत के साथ हम लोग बायसी इलाके में गए, मुलाकात होती रहती है। अल्लाह ताला फजल करम फरमाए। हजरत मोहतरम, अब हजरत के आने की इस बात पर दाल है कि अब मेरी छुट्टी हो गई है,
समझे? अब मैं रुखसत है कि नहीं है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा आपको सुनाऊंगा। बस वो जो दो बातें रह गई है, सबसे पहला क्या है? नमाज, दूसरे में रमजान का रोजा, और तीसरे में अपनी इज्जत की हिफाजत। आज मेरी माँ बहनें एक जोड़ा कपड़े के खातिर, एक जोड़ा चप्पल के खातिर, एक 2000-3000 मोबाइल के खातिर अपनी इज्जत को बेच देती है कि नहीं है? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मेरी माँ बहनें, मेरी छोटी छोटी बच्चियां सुन रही होंगी, लड़कियां सुनती है, स्कूल पढ़ने जाती है स्कूल के नाम से, और पता चला किशनगंज में किसी के साथ घूम रही है ना? वो उसको ले गया दुकान में, होटल में चाय पिला दिया और पूरे दिन उसके साथ घूमता रहा। तो एक चाय के चक्कर में मेरी बहनें इज्जतें बर्बाद कर देती है। नहीं, तुम्हारी इज्जत इतनी सस्ती नहीं है, खुदा की कसम, तुम्हारी इज्जत, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, तुम्हारी इज्जत एक तरफ, फिर भी कोई मुकाबला, कोई मुनजीर नहीं है। उससे तुम्हारी इज्जत ज्यादा अफजल है, ज्यादा बेहतर है, समझे? और ऐसे बहुत सारे वाकयात बड़े पड़े हैं, इंशाल्लाह मैं कभी सुनाऊंगा। तो पहली चीज नमाज, दूसरी चीज रोजा, और तीसरी चीज अपनी इज्जत की हिफाजत, चौथी इंशाल्लाह 1 साल के बाद, चौथी 1 साल के बाद जब कभी आऊंगा सुनाऊंगा। ये चारों काम औरत कर ले तो किताब में आया है, हदीस पाक इसमें आया है कि जब रमजान का रोजा आएगा, रमजान क़यामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक इंसान हैरान और परेशान होगा, कोई किसी का शरीक ना होगा, हर एक इंसान एक दूसरे से भागता हुआ नजर आएगा। खुदा की कसम, वहां जहां सब फंस जाएंगे, अल्लाह का कुरान कहता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, वहां मुजरिमों को अलग किया जाएगा, गुनहगारों को अलग किया जाएगा, खताकारों को अलग किया जाएगा, शराबियों को अलग किया जाएगा, मुजरिमों को, पापों को अलग किया जाएगा। आज हमारे नौजवान बच्चे नशा करते हैं, ताड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, टेबलेट खाते हैं, और पता नहीं नशे की कितनी सारी चीजें हैं हमारा जवान इस्तेमाल करता है। जब क़यामत का दिन आएगा वहां सबको अलग किया जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है वहां कोई किसी का साथ ना होगा, बाप बेटे से भागेगा, बेटी माँ से भागेगी, दोस्त दोस्त से भागेगा, हर एक इंसान दूसरे से भागेगा। लेकिन आका फरमाते हैं वो औरतें जो दुनिया में 4 काम कर ले, जब क़यामत का दिन आएगा सब फंसे हुए होंगे, लेकिन वो औरत जो दुनिया में 4 काम करेगी, इसके लिए जन्नत का 8वां दरवाजा खुला होगा, 8वां दरवाजा खुला होगा, और ये जिस दरवाजे से चाहेगी मुस्कुराते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, जन्नत में दाखिल हो जाएगी। बस 4 काम, 3 हमने बताया, इस 3 पर अमल कराइए, इंशाअल्लाह खुद भी अमल कीजिए, उनसे भी अमल कराइए। जब आइंदा साल आएगा इंशाअल्लाह चौथा बजा के जाऊंगा। वो मेरे भाई जनाब जफर भाई बार बार कह रहे हैं कि मोहम्मद अली फैजी यार 10,000 40,000 लेता है यार, कितना लेता है? कितना लेता है? हम लोग को 40-20 दीजिएगा ना। है ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, बोलिए सुभान अल्लाह। ये याद नहीं है हमको, अब हम दूसरा सुनाते हैं। कौन सा है वो? दूसरा कौन सा पढ़ता है? हुजूर आपको देखना चाहता हो, ये भी याद नहीं आ रहा है। इस तरह खामोशी में याद आएगा। जरा बोले सुभान अल्लाह। हुजूर आपको लेकिन पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।